मेरे प्यारे साथियों, आज के वीडियो में आप लोगों को दिव्य दृष्टि कैसे खुलता है इसके बारे में बता रहा हूँ। दिव्य दृष्टि एक ऐसी शक्ति है जो हर एक साधक के होना जरूरी है। यदि हर एक साधक को दिव्य दृष्टि नहीं खुलता है तो सामने वाले व्यक्ति के पास कौन सी शक्तियाँ है, क्या उसका प्रॉब्लम है, कहाँ से वह व्यक्ति आया है, यह सारी चीज़ जो है जानकारी नहीं मिल पाता है। उसका कैसा मकान है, किस घर से वह रहने वाला है, उसका क्या काम काज है, क्या कर रहा है वह व्यक्ति, किस से उस व्यक्ति का लगाव है और किस से शत्रुता है, यह सब दिव्य दृष्टि से ही पता चलेगा, जो कि हर एक साधक के पास होना चाहिए। इस दुनिया में साइंस की कमी नहीं है, पर साइंस से बड़ा चीज़ है आध्यात्मिक ज्ञान, जिनमें अनेकों प्रकार की शक्तियाँ, ऊर्जा के बारे में व्यक्ति को नॉलेज होना चाहिए। पढ़ लिख करके हम साइंस की ज्ञान तो कर लेते हैं, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान हमसे छूट जाता है, जो कि सभी के जीवन में महत्व रखता है। आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्मिक शक्ति सभी के जीवन में महत्व रखता है, न कि केवल विज्ञान जीवन में महत्व रखता है। सिर्फ विज्ञान जीवन का उद्देश्य नहीं है और न ही सिर्फ विज्ञान से हमारा यह जीवन चल पाता है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान भी लोगों को जरूरी है। हम बात करते हैं कि दिव्य दृष्टि कैसे खोलना है, कैसे क्या प्रक्रिया करेंगे कि हमारा दिव्य दृष्टि खुलेगा। सर्वप्रथम सामने वाले व्यक्ति हमारे पास किसी मकसद से आते हैं और वह क्या मकसद से आए हैं यह जानना मेरा काम है, न कि उनका। पूछने पर वो तो बताएंगे ही कि गुरुजी हम इस काम से आपके पास आए हैं, लेकिन हमारा शक्ति यदि पहले बता दे कि यह फलाने काम से मेरे पास आया है तो और ही अच्छा रहेगा। सभी साधक को इस प्रकार की शक्ति मिल नहीं पाता है और कई साधक को 10 वर्ष पश्चात मिलता है, कई साधक को जिंदगी साधना करते करते चले जाता है, मिल नहीं पाता। बहुत को वृद्धावस्था में मिलता है, क्योंकि उन्होंने शुरू ही वृद्धावस्था होने पर किया है। क्योंकि बहुत ऐसा घर है, बहुत ऐसा लोग है जो जवानी में इस शक्ति को नहीं मानते हैं। जब उनके शरीर में काबिलियत रहता है तो इन शक्तियों को नहीं मानते हैं। जब उनके जीवन में उपद्रव, परेशानी, दुख, दरिद्र आने लगता है, तब उन्हें एहसास होता है कि अदृश्य नाम की भी कोई शक्ति होता है, जिनसे बचने के लिए हमें तांत्रिक या ओझा भगत या किसी साधक के शरण में जाना पड़ता है। और वह साधक, ओझा भगत अपनी शक्ति के काबू से, अपनी शक्ति के दम पर हमें ठीक कर पाता है। तब उसे समझ में आ जाता है कि जीवन केवल विज्ञान से नहीं, आध्यात्मिक शक्ति से भी चलता है। समझ गए? और दिव्य दृष्टि सभी के पास होना चाहिए, लेकिन दिव्य दृष्टि जो दिव्य शक्तियाँ है वही प्रदान करते हैं, और वह दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि आपको तभी प्रदान करेगा जब आप उस लायक होंगे। जब आप उस लायक होंगे तो आपको थोड़ा बहुत परिश्रम करने पर ही आपको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो जाएंगे, चाहे वह शक्ति आपके आसपास
आपको बिना जनाए ही क्यों न रह रहा हो और आपको वह शक्ति आपको सब कुछ बता क्यों न रहा हो। सब कुछ आपको स्वयं ही मालूम पड़ने लगता है जब आप उस के लायक होते हो। दिव्य दृष्टि सबको नहीं खुल सकता, क्योंकि दिव्य दृष्टि यदि सबको खुल जाएगा तो इनका गलत उपयोग करना शुरू लोग कर देंगे। इसलिए दिव्य शक्ति भी डिसाइड करते हैं कि दिव्य दृष्टि किसको देना है, किसको नहीं देना है और इसका क्या महत्व है। जो व्यक्ति इनका महत्व समझेगा उसी को दिव्य दृष्टि मिलेगा। देखो, इस धरती पे चोर चंडाल वगैरह वगैरह लोग रहते हैं। मान के चलो कि सबको यदि दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, प्रयास तो सभी करते हैं, सबको यदि दिव्य दृष्टि खुल जाएगा तो इसका गलत प्रयोग होगा कि नहीं होगा। तो दिव्य शक्तियाँ इसका उचित चुनाव करते हैं कि किस व्यक्ति को दिव्य दृष्टि देना है, और दिव्य शक्तियाँ उस व्यक्ति को चुन लेता है कि इसको दिव्य दृष्टि देने से यह सही कार्य करेगा। तो उनको थोड़ा बहुत परिश्रम करने पर ही उनका दिव्य दृष्टि हो जाता है, खुल जाता है। और नज़र जो है, नज़र अधिकतर लोगों को खुल जाता है। नज़र 5% ऐसा व्यक्ति है जिनका नहीं खुलता, नहीं तो नज़र अधिकतर लोगों को ही खुल जाता है। दिव्य दृष्टि सबको नहीं हो पाता, लेकिन नज़र सबको हो सकता है, क्योंकि नज़र का काम है सामने वाले व्यक्ति के पास कौन सी शक्तियाँ है, कौन से अदृश्य शक्तियाँ है उन्हें देखना। और दिव्य दृष्टि का काम है कि सब कुछ दिखाना और बताना। वह कहाँ से आया है, किस जगह से रह रहा है, कौन सी काम कर रहा है, उसके मन में कौन से वार्तालाप चलने वाले हैं, यह सभी जानकारी जो है प्राप्त होता है, दिव्य दृष्टि के द्वारा पता चल जाता है। और नज़र यदि आप किसी को खुला हुआ है तो नज़र से सामने वाले व्यक्ति के पास में कौन सी शक्तियाँ है, कौन से देवता है, कौन से देव है, पिशाच है, दानव है, राक्षस है, सामने वाले व्यक्ति के साथ में जो शक्तियाँ होगा वही सिर्फ दिखाई देगा, न कि दूर दराज बैठे लोगों के बारे में जानना। दूर दराज लोगों के बारे में यदि जान जाता है साधक तो उन्हें दिव्य शक्ति, दिव्य दृष्टि में गिना जाता है। दिव्य दृष्टि कहते हैं उसे जो दूर बैठे लोगों के बारे में पता कर लेना। आगे और भी इसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिएगा।